बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। सुनील राव मेयर करीमनगर की जानिब से अवाम में क्रिसमस के तोहफे। स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए तारीख में तोसी। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस में वैकेंसीज। तंजीम फलाह इंसानियत की जानिब से ब्लैंकेट्स की तकसीम। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम तलबा कामयाब। आनंदैया को ओमिक्रॉन की दवा मुफ्त तकसीम की नहीं मिली इजाजत। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह बैक वक्त तमाम फॉर्मेट से रिटायर्ड। यूपी में रात का कर्फ्यू नाफिज। समाजवादी परफ्यूम 150 करोड़ का धावा। गंगा नदी में 300 लाशें दस्तयाब। मेयर करीमनगर सुनील राव की जानिब से क्रिसमस के त्यौहार के पेश नज़र करीमनगर की सतह पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसके तहत 1000 अफराद में क्रिसमस गिफ्ट व नीज़ कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कोत्तापल्ली चेयरमैन राजू के अलावा MPP लक्ष्मैया और लोकल कारपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। तो बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि अक़लियती तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप के हुसूल याबी के लिए दरख्वास्त के इदखाल की आखिरी तारीख में तोसी। जिला अहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए इत्तला दी कि तालीमी साल 2021-22 के लिए कौमी अक़लियती पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंटर द PhD, सरकारी कॉलेजेस, हुकूमत से तस्लीम करदा खानगी कॉलेजेस, ITI, ITC, टेक्निकल कोर्सेस, मैट्रिक कम मेंस, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल और पेशा वाराना कोर्सेस में ज़ेर तालीम अक़लियती तलबा के लिए नए और तजदीदी स्कॉलरशिप के लिए बज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। रास्ते तलबा की जानिब से दरख्वास्त की दाखिली की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 और मदारिस या कॉलेजेस के इंतजामिया के इंस्टीट्यूट लॉगिन के जरिए 15 जनवरी 2022 मुकर्रर की गई। मदारिस व कॉलेजेस के इंतजामिया को मुतल्ला किया गया कि इंस्टीट्यूट लॉगिन के जरिए इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद मुताल्लिक़ा असनादात की नकल कापी माए दस्तखत दफ्तर ज़िला महकमा अक़लियती बहबूद में दाखिल करें। NSP पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र ID और पासवर्ड न रखने वाले मदारिस या कॉलेजेस दफ्तर ज़िला महकमा अक़लियती बहबूद करीमनगर से रब्त करते हुए यूज़र ID और पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। ज़िला अहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने अहल अक़लियती तलबा से इस मौके से इस्तेफ़ादे की अपील की। तो बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस ज़िला करीमनगर और पेद्दापल्ली श्री अम्बेडकर की इत्तला के बमुजिब करीमनगर के मुख्तलिफ अकामती कॉलेजेस में हिस्ट्री की एक जायदाद और सिविक्स की 2 जायदादें मखलू हैं। दरख्वास्त गुजार के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन का होना लाजमी है और PG में 50% से ज़ायद नशानात हासिल करने वाले उम्मीदवार ही अहल होंगे। ख्वाहिशमंद हजरात सुबह 10 से शाम 4 बजे टिम्ब्रिस बॉयस 1 में वाक़ दफ्तर RLC में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9347845993 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि पीर और मंगल 27 और 28 दिसंबर को इस दफ्तर पर अपनी दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के मौसम सरमा के पेश नज़र करीमनगर के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ब्लैंकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर करीमनगर में खामोश खिदमत अंजाम देने वाली तंजीम फलाह इंसानियत विजयनगर कॉलोनी करीमनगर की जानिब से 18,000 रुपये की मालियत से 100 ब्लैंकेट्स 6 दीनी मदारिस के तलबा में तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में साबिक़ा डिप्टी कलेक्टर अलहाज अब्दुल मजीद, टीचर्स लीडर मोहम्मद इमरान अली और मोहम्मद साजिद के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और इस कार खैर में हिस्सा लिया। इसी के साथ एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हुए कि तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम नाकाम तलबा को कामयाब करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 51% तलबा नाकाम करार दिए गए थे। नाकाम होने वाले तलबा की तादाद 2,30,000 से ज़ायद है, ताहम इन तमाम को पास कर दिया गया है।
वज़ीर तालीम ने कहा कि फेल होने वाले तलबा को कम से कम 35 निशानात देते हुए पास करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि एक हफ्ता कबल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज जारी किए थे। मजमूई तौर पर 4,59,242 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की, ताहम 2,30,000 से ज़ायद नाकाम करार दिए गए। तो दोस्तों, एक और खबर की जानिब कि आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से ताल्लुक़ रखने वाले आनंदय्या का नाम कुछ दिनों से सुर्खियों में था, चूंकि उन्होंने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 48 घंटों में शर्तिया इलाज का मुबैना तौर पर ऐलान किया था। ताहम इस ऐलान के बावजूद कोई भी मरीज ताहाल उनके राब्ते में नहीं आया। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से आनंदय्या को बगैर तहकीक व तफ्तीश के दवा देने से मना कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस मर्ज के मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात खुद डिपार्टमेंट को हासिल नहीं हुई, चुनाचा आनंदय्या को उस वक्त तक दवा के मुफ्त तकसीम की इजाज़त नहीं दी जा सकती तावक्त यह कि मर्ज के मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात डिपार्टमेंट को खुद हासिल न हो जाएँ। मुकम्मल तफसीलात के हुसूल के बाद तहकीक और तफ्तीश के जरिए डिपार्टमेंट इस मर्ज के मुताल्लिक़ कुछ इक़दाम ले सकता है। उस वक्त तक के लिए आयुष डिपार्टमेंट ने अवाम से अपील की है कि वो हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर आयुष 64 और आर्सेनिक एल्बम 30C का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह एक और ख़बर की जानिब खेल समाचार से मुताल्लिक़ कि हिंदुस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने आज इस बात का ऐलान किया कि वो बैक वक्त क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। वाज़ेह है कि हरभजन सिंह ऑफ स्पिनर ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल खेल के मैदान से वाबस्ता रहने के बाद ये ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक मौसूफ हिंदुस्तान के वो वाहिद खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने टेस्टों में सबसे पहले हैट्रिक लेने व नीस 360 इंटरनेशनल मैचेस में अपना बेहतरीन मुजाहरा दिखाते हुए जुमला 711 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसके मिन जुमला हरभजन सिंह ने 2 टेस्ट में सेंचुरीज भी बनाई। वाज़ेह है कि हरभजन सिंह ने IPL में चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता की जानिब से भी अपना शानदार मुजाहरा पेश किया। इसी तरह एक और खबर की जानिब बढ़ते हुए कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाचा मुख्तलिफ ममालिक व मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर कहीं कुछ तो कहीं कुछ किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने रात 11 बजे तक सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत योगी हुकूमत ने मजीद कहा कि शादियों की तकरीब में सिर्फ 200 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि योगी हुकूमत ने इस इक़दाम से उस वक्त लिया जबकि रियासत में सिर्फ 2 केसेस दर्ज किए गए थे। तो आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के जिसका ताल्लुक भी उत्तर प्रदेश हुकूमत से है कि उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन परफ्यूम के कारोबारी को समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करना भारी पड़ा। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में अतर का कारोबार करने वाले पीयूष जैन को उस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जबकि उनके मकान पर IT और GST के ओहदेदारों ने एक साथ धावा बोल दिया। न सिर्फ ये बल्कि कार्रवाई के दौरान 150 करोड़ रुपए नकद रकम भी हासिल की। कयास किया जा रहा है कि कानपुर टीम के ये धावे पीयूष जैन के मकान पर सियासी रंजिश का नतीजा है। तो दोस्तों, इसी तरह एक और खबर की जानिब कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर एक कहर की शक्ल में नाजिल हुआ और हकीकतन इसको मसलिहत खुदाबंदी या खैर खुदाबंदी भी कहा जा सकता है। इस दौरान अवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा यह खुदा ही बेहतर जानता है, जिनमें से बहुत से मंजर आम पर भी आए और कई एक गुर्बत और मुफलिसी के दामन में दब कर भी रह गए। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के डायरेक्टर राजीव रंजन मिश्रा ने इस बात का इंकशाफ किया कि सफाई के दौरान गंगा नदी में 300 लाशें दस्तयाब हुई। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान हॉस्पिटल में बेड्स और ऑक्सीजन के फुकदान के बाद फौत होने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ था। जुल्म बालाए जुल्म ये कि एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ कमर तोड़ बेरोजगारी ने मुतवफ़्फ़िन के अफराद ख़ानदान को उनकी आखिरी रसूमात अदा करने की मोहल्लत भी न दी थी। चुनांचे इन लाशों को गंगा नदी के किनारे दफन कर दिया गया था। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लब लहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद ख़बरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो फिर इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।